हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, जो सबसे ज़्यादा मूव करने वाली कोई भी चीज़ होती है उसको मैन्युफैक्चर करती है। और इंडिया का जो सबसे बड़ा जो मार्केट होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो वो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो संभालती है, तो वो यही कंपनी है, दैट इज़ BEML लिमिटेड कंपनी, जो कि बहुत सारे काम में एंगेज है। उसी कंपनी का हम फुल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, मार्केट में क्या क्या काम करती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम ये वीडियो में आपको बताएंगे। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनी को अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज BEML जो कंपनी है वो क्या काम में एंगेज्ड है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है रेल कोचेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल कोच। जो आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशन पर आप जब आप ट्रैवल करते हो तो जो भी कोचेस होते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड कोई भी सामान होता है, तो वो सब मैन्युफैक्चर करने का जो काम है वो है BEML का। और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी BEML को मिला है। और जो माइनिंग करने के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर भी BEML बहुत ही बड़ी कंपनी जो ये सब पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है। और इसके सेगमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, दैट इज फर्स्ट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो एंड डिफेंस। तो यह कंपनी 4 सेक्टर में काम कर रही है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सेकंड इज रेलवे एंड मेट्रो एंड द थर्ड वन इज द डिफेंस सेक्टर। तो इन सब सेक्टर में कंपनी काम करती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा डेटा एनालिसिस कर लेंगे। तो कंपनी का जो सेक्टर PE है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द PE रेशियो ऑफ द शेयर, दैट इज 34.1 सेक्टर का PE, जबकि इस शेयर का PE रेशियो है 47.8, जो कि आपको बता रहा है कि अभी जो इसकी जो मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। और इस पर आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। PB रेशियो के बारे में बात करें तो सेक्टर का जो PB रेशियो है दैट इज 3.4, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, दैट इज इसका जो PB रेशियो निकल कर आता है वो है 1.35। लेकिन डिविडेंड के बारे में बात करें तो अगर आप इस शेयर में निवेश करते हो कोई डिविडेंड पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये कुछ ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएगा, दैट इज डिविडेंड इसका है सिर्फ 0.81% ऑन द करंट मार्केट प्राइस। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड है इसका 1.17%। और इसका मार्केट कैप है लगभग 3,200 करोड़ के आसपास। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी करंट मार्केट प्राइस इस शेयर की चल रही है वो, तो इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी मार्केट में 2017 से लेकर 20 तक मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी अच्छा सा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है कि नहीं, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम अब देखेंगे। दैट इज फ्रॉम द ईयर 2017 आप देख सकते हैं 2017 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 2.55 करोड़ रुपीज़, जो कि 18 में बढ़कर हो चुका था 3.26 करोड़ रुपीज़। और उसके अगले साल 2019 में और बढ़कर हो चुका था 3.49 करोड़ रुपीज़। ऑल दो इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने अपना जो लॉस तो नहीं किया, बट जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ था, रेवेन्यू कम हो गया कंपनी का, दैट इज 3.07 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू हुआ, जो कि कम था कंपेयर टू 2019। बट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि 2017 में थी 0.08 करोड़ रुपीज़, 18 में 0.12 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल थी दैट इज 2019 में 0.06 करोड़ रुपीज़। और इस साल भी कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो है 0.06 करोड़ रुपीज़। ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो मार्केट में जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी उसके कारण जो कंपनी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, अगर उनके पास कोई स्टॉक भी होगा तो स्टॉक क्लियर नहीं हुआ है, या फिर कोई नई प्रोजेक्ट या फिर कोई नई ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो नहीं आया, तो उसके कारण जो कंपनी का जो मार्केट में प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा अभी शो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट कंपनी इन फर्दर फ्यूचर अगर इतने सारे सेगमेंट में काम करती है और इसको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं तो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्टेन कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करो, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टोटल प्रमोटर होल्डिंग, दैट इज 54.02% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो इसके प्रमोटर्स है वो इसमें काफ़ी अच्छा खासा निवेश करके रखा है, क्योंकि लिए कंपनी इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है या फिर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। बिकॉज मोर देन 50% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको खुद को अपनी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी फ्रॉम
पॉइंट ऑफ व्यू द सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अगर समझ लो कोई भी म्यूचुअल फंड को पैसा रहता है तो BML में अपना पैसा लगाता है। डेट इज म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, डेट इज 19.21% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। DII की होल्डिंग है 0.04% और FII डेट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 1.95%। बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो इसके इन्वेस्टिंग है वो है 24.75%, जो कि जो अदर इन्वेस्टर या फिर आप जैसे मेरे जैसे कोई भी इन्वेस्ट करता है फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर मतलब छोटी क्वांटिटी में अगर कोई भी बाय करते हो तो वो आता है रिटेल एंड अदर कैटेगरी, दैट इज 24.75% होल्डिंग है उनके पास। अगर प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ 2019 के जून क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर दैट इज 2020 क्वार्टर पे सितंबर के क्वार्टर में भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग एकदम स्टेगनेंट रही है या फिर सेम रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ईयर। दैट इज जून में थी 54.02%, जो कि इस साल भी सेम 54.02% है प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रही है क्योंकि कंपनी को खुद को अपने आप पे भरोसा है क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए आपको कोई भी ज़्यादा अप ट्रेंड भी नहीं देखने को मिला, ज़्यादा आपको डाउन ट्रेंड भी देखने को नहीं मिला। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू, दैट इज फर्स्ट टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन, और दैट इज टोटल इनकम एंड नेट प्रॉफिट, जो कि हर कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आप देख सकते हो 2018 में जो कंपनी का सेल्स हुआ था वो था 3298 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3474 करोड़ रुपीज़, और इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण कंपनी का जो सेल्स था वो थोड़ा आपको डिक्लाइन हुआ है, दैट इज 3025 करोड़ रुपये का कंपनी का सेल मार्केट में हुआ है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 2018 में हुई थी 25 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में थोड़ी सी घटकर हो चुकी थी 23 करोड़ रुपीज़। ऑल तो इस साल जो कंपनी की जो अदर इनकम कंपनी ने कमाई है वो बढ़कर हो चुकी है 48 करोड़ रुपीज़, दैट इज अगेन ना पॉजिटिव इंडिकेशन, जो कि टोटल इनकम को कंप्राइज करके बना था 2018 की 3323 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 3497 करोड़ रुपीज़ थी, और इस साल थोड़ी सी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टोटल इनकम दैट इज 3074 करोड़ रुपये से कंपनी का टोटल इनकम हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है, रेवेन्यू तो बहुत किया है कंपनी ने, बट कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से मार्केट में मेंटेन करके रखी वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अब देखिए 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था वो था 129 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 63 करोड़ रुपीज़ हो गया था, और इस साल हो चुका है 63 करोड़ रुपीज़, दैट इज सेम, मतलब पिछले साल जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उतना ही इस साल भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें आपको काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। 2018 में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 3111 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3307 करोड़ रुपीज़। बट इवन इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले साल से कम हुआ है, बट फिर भी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कंपनी ने कंट्रोल रखा है, उसके कारण ही कंपनी का जो इस साल प्रॉफिट आ सका है, 3013 करोड़ रुपये से कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर इस साल हुआ है। तो ये बहुत अच्छी लगी कि कंपनी जो अपने टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर अच्छा सा कंट्रोल करके रखा है। अब हम कंपनी के परचेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कि आपको किस तरह का इंडिकेशन आपको दे रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज फर्स्ट, दैट इज EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर कंपनी की किस तरह से मार्केट में रही है। वो थी 2018 14 रुपीज़, जो कि 19 में घटकर हो चुकी थी 15.17 रुपीज़, और इस साल फिर से थोड़ी सी बढ़कर हो चुकी है 15.29 रुपीज़। अगर बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव रही है, बिकॉज दैट इज़ कंपनी की अगर समझ लो लाइबिलिटीज़ कम होती है और एसेट्स बढ़ जाते हैं तो उसके कारण आपको जो बुक वैल्यू उसमें आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि आपको यह इंडिकेशन दे ही रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 2018 में जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 526.98 रुपीज़, जो कि 19 में थोड़ी सी घटकर हो चुकी थी 523.69 रुपीज़। बट इस साल फिर से कंपनी ने कम बैक किया है, उसके कारण जो कंपनी की बुक वैल्यू है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, दैट इज 539.31 रुपीज़ की कंपनी की मार्केट में भी बुक वैल्यू है। डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा, या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल डिविडेंड पेमेंट भी किया है, जो कि 2018 में था 8 रुपीज़, जो कि 19 में 7 रुपीज़ हो गया था, और इस साल फिर से कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 6 रुपीज़ का।
मार्जिन रेशियोज़ के बारे में बात करें तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड इज ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज एंड द थर्ड वन इज ना नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो इंडिकेशन देता है वो ये है कि कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है उसको कंपेयर करके कंपनी का जितना भी नेट सेल्स होता है मार्केट में वो कौन से परसेंटेज में निकल कर आता है, वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 8.42% जो कि 19 में घटकर हो चुका था 7.5% और इस साल हो चुका है 4.37%। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के डेली में जो भी कामकाज होते हैं उसको कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है वो बताता है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 6.43%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 5.47% और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 1.98%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब जो परसेंटेज या फिर जो मार्जिन रेशियो जो अच्छा निकल कर आता है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो भी करंट ईयर में जितना भी नेट प्रॉफिट निकलता है कंपेयर टू द नेट सेल्स, वो जो भी परसेंटेज रेशियो में होता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट ईयर। तो वो था 2018 में 3.93%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 1.81%, बट इस साल फिर से इंक्रीमेंट या फिर बढ़कर हो चुका है 2.1% पर। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो एक कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकंड वन इज द ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के करंटली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा पैसा वह कितना प्रॉफिट कमा पाती है वो आपको होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। तो वो था 2018 में 5.89%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 2.88% और इस साल और थोड़ा गिरकर हो चुका है 2.83%। ROC परसेंटेज के बारे में बात करो, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर दो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ के लिए या फिर कोई नए प्रोजेक्ट या फिर कोई नई साइट बनाती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का ROC परसेंटेज, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में कंपनी का 7.06%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 6.33% और इस साल और गिरकर हो चुका 1.65% पर। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज का इंडिकेशन देता है कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड हाउस के कोई भी इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट होते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, के लिए बिकॉज कंपनी की जो भी एसेट्स है अगर एसेट्स के ऊपर अच्छा खासा अगर कंपनी अच्छा सा रिटर्न जनरेट कर पा रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कंपनी के लिए फिर और इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो कि 2018 में था 2.76%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 1.26% और इस साल हो चुका है 1.25% पर। अब करंट रेशियो के बारे में बात करें तो दैट इज लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो, दैट इज जो कि आइडियली होता है 2:1 के रेशियो में, अगर उससे ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है या फिर एक रेड लाइट भी आप उसको बोल सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो था 2.24 के रेशियो में, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 2.07 के रेशियो में, जो कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दे ही रहा था। बट इस साल जो कंपनी का करंट रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 2.88, जो कि मुझे एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को आपको मिल रहा है। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो मतलब क्या, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। इसका मतलब क्या, कंपनी की जो भी क्विक एसेट्स हैं वो कितनी ज़्यादा लायबल है क्विक लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो वो आपको क्विक रेशियो जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है, जो कि 2018 में था 1.16, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुका था 1.23 और इस साल फिर से वो बढ़कर हो चुका है 1.49 के रेशियो में। लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर रहा था वो एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज कंपनी डेट फ्री हो जाए तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज अब जो ट्रेंड आपको जो देखने को मिला फ्रॉम द ईयर ऑफ 2018
तो वो था 2018 में 0.2 के रेशियो में थी कंपनी की डेट्स, जो कि 19 में घटकर हो चुकी थी 0.18 और इस साल और गिरकर हो चुकी है 0.11, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी की जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है रिगार्डिंग कंपनी की जो भी करंट ईयर में जो भी इनकम हुई होती है वो उसके ऊपर कंपनी कितना पेमेंट कर पा रही है, कितनी सक्षम है या फिर क्या कैपेसिटी है कंपनी की पेमेंट करने के बारे में, तो वो क्या है वो आपको शो करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था 4.4 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 3.19 और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 1.48% के फॉर्म में। कंपनी का ग्रोथ कंपेयर करेंगे जो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपनी के मार्केट में ग्रोथ किस तरह की नज़र आ रही है वो भी बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CAGR फ्रॉम द सेल्स, दैट इज 2018 में था कंपनी का 5.59%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 1.96% और इस साल फिर से कंपनी का जो CAGR सेल्स का है वो बढ़कर हो चुका है 2.26%। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट 2018 में था कंपनी का CAGR दैट इज 179.8%, जो कि 19-20 में आपको शो नहीं कर रहा है बिकॉज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है 2019 और 20 में ऑलमोस्ट सेम हुआ है, दैट इज 62-63 करोड़ रुपये कंपनी का मार्केट में नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अब हम कंपनीज के थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स के थोड़े बहुत आपको फोटो शो कर लेते हैं, जो कि आपको सबसे पहले जो देखने को दैट इज फर्स्ट इज BEML लॉन्च ड्राइवर लेस मेट्रो कार। इसका मतलब क्या, जो भी मेट्रो का काम होता है उसके अंदर क्या जो आगे ड्राइवर होता है वो उसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं है, ऐसी भी गाड़ी जो है वो BEML लॉन्च कर दी है वर्ल्ड के सामने, जो कि बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड आपको उसमें देखने को मिल सकता है बिकॉज कंपनी है जो एकदम अप टू डेट और टेक्नोलॉजी के साथ एकदम से ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उसके कारण आप बोल सकते हो कंपनी बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन फर्दर फ्यूचर भी सामने कर सकती है। और व्यू ऑफ BEML विंडमिल प्रोजेक्ट्स, मतलब क्या विंडमिल के मामले में भी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मार्केट में किए हैं। और जो थर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो है BEML लॉन्चेस MBPV MK2 गौर, मतलब क्या ये बहुत ही बड़ी मिलिट्री बेस्ड कंपनी की एक गाड़ी है जो कि आपको अभी शो हो रही है। दैट इज आपको मैंने पहले बोला कि एक BEML कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, तो ये एक डिफेंस वाली एक कार है जो कि कंपनी ने बनाई है फॉर द इंडियन डिफेंस के लिए। अब हम देखते हैं करंटली जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हुआ है, आज मार्केट में जो क्लोजिंग दी है वो कितने रुपए पे दी है, दैट इज 774.5 रुपीज़ पर जिसने क्लोजिंग दी है, जो कि आपको देखने को मिले 7.5 रुपये कम हुए शेयर के। दैट इज 5 ईयर हाई देखे तो वो है इसका 1947 रुपीज़ का कंपनी का 5 ईयर हाई है। और इसके 1 ईयर हाई के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ कंपनी का 1 ईयर हाई है, जो कि आपको बता रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द 5 ईयर हाई तो आपको यह शेयर ऑलमोस्ट आपको हाफ की रेट पर आपको मिल रहा है। दैट इज आपको ऑलमोस्ट 100% डिस्काउंट पे आपको शेयर मिल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द 5 ईयर हाई के बारे में बात करें तो। बट फिर भी आपको इस शेयर में अभी करंट मार्केट प्राइस में आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर मेरी माने तो अगर आपको इस शेयर में अगर 720 के लेवल पे या फिर 700 के लेवल पे आपको इस शेयर को अगर आपको मिल जाए तो आपको इस शेयर को बाय करना चाहिए डिप में, ताकि आपको अच्छा लॉन्ग टर्म अच्छा सा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर खुद को अच्छा खासा इस शेयर में निवेश करना है या फिर बल्क में आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि BEML लिमिटेड कंपनी है वो कैसे उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर आप खुद अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पेश किया। दैट इज फ्रॉम द सोर्स ऑफ द टिकर टैप एंड द मनी कंट्रोल के थ्रू भी आप इसमें अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हो और आप इसमें बाइंग भी बना सकते हो। तो होप करता हूं कि आपको BEML लिमिटेड का जो भी हमने एनालिसिस किया, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली कंपनी किस तरह से मार्केट में काम करती है, मार्केट में कंपनी का जो भी शेयर है वो किस तरह का है, मार्केट में कंपनी का आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं, वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो रिगार्डलेस ऑफ द BEML के रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो BEML के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उसका भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उसका एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।